वर्षा ऋतु अपनी पूर्णता को लेकर जब आगे बढ़ रही हो तो उसी सिरे के साथ और आसपास अंग्रेज़ी महीनों में सितंबर माह का सिरा भी सामने आने की शुरुआत होती है। मेष राशि के महानुभावों के लिए सितंबर के 30 दिन, जिसमें श्राद्ध पक्ष भी रहेगा, नवरात्र भी है और साथ ही साथ त्योहारी समय के पहले की आभा भी है, तो इस महीने के इन 30 दिनों के साथ में किस तरह का ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का परिवर्तन है और प्रत्येक भाव विशेष के साथ महानुभावों के लिए कौन सी गणनाएं जुड़ी हुई है, हम इसका पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव के अधिपति जो मंगल का सिरा रहेगा, सितंबर के मध्याह्न से ही सप्तम भाव में रहेगा। इसी वजह से मंगल का दृष्टि संबंध अपने राशि भाव के साथ में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। साढ़े साथी के शुरुआती संघर्षों के मध्य व्यक्ति के साथ में झिल मिलाता उसका आत्मविश्वास और उसकी ऊर्जा सही संबल देने वाली होती है और सही राह को प्रशस्त करके व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने वाली होती है। उस क्रमबद्ध अवस्था के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए इस समय को आवरणीय प्रभाव के साथ में अत्यधिक मधुरता भरा कहा जा सकता है और अत्यधिक व्यवस्थित भी कहा जा सकता है। इस एक प्रमुख बात को अपने भीतर तक समाहित करके रखिएगा कि इस समय में आपके साथ चलती हुई जो लोगों की विद्रोह की स्थितियां हैं वो और अधिक बढ़ने की ओर अग्रगामी है। वहाँ से अधिक चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं। दूसरे स्तर के साथ में इस बात को भीतर तक बनाकर रखने का प्रयास करें कि आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच में आप किसी और शहर विशेष, क्षेत्र विशेष या विदेश संबंधित गतिविधियों के साथ जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं, भरपूर ऊर्जा है आपके साथ। वहीं पर प्रथम भाव के साथ में जो गृहस्थ पक्ष का आधार है उसमें यह स्पष्ट निकल कर आता है कि वैचारिक विद्रोह रह सकते हैं। घर से इतना संतुष्ट होकर इस माह नहीं निकल रहे हैं। आप कहेंगे कि चर्चा प्रथम की सप्तम के साथ में प्रथम को कैसे जोड़ा? इसके पीछे वजह यही है कि मंगल प्रथमेश होकर सप्तम भाव में शुक्र राशि स्थान में, शुक्र की स्थितियां भी कहीं न कहीं 3-11 का संबंध बनाती हुई, इसी वजह से ऐसी प्रवृत्ति से संभलने की आपको आवश्यकता रहेगी। धन भाव, देखिए साढ़े साथी जब भी चल रही हो तो इस भाव का महत्व विशेष हो जाता है। आपकी वाणी, आपका अनुभव और पारिवारिक सहयोग, ये 3 ऐसी धुरी है जिसके माध्यम से धनागमन आपका बढ़ रहा है। निर्णय में नीति संगत आधार, व्यग्रता यानी इम्पेशेंट बेसिस बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म के प्रोसेस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व होते हुए देखना और वहीं से अपने लिए पॉजिटिविटी की रेजम्बलेंस को लेकर आना, ये अटमोस्ट क्लियर बेसिस आपके साथ साथ में यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें कोई भी और तारतम्य के साथ में कमी नहीं है। इस बात पर विशेष स्थितियों में गौर कीजिएगा कि द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं उनका पंचम भावस्थ होना, सूर्य राशि स्थानक क्रम के साथ में होना, एक महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है कि आपकी वाक्पटुता में आपके ज्ञान की और आपके अनुभव की झलक है। इसी वजह से लोगों के साथ जो प्रोत्साहित करने वाले क्रम जुड़े रहने चाहिए। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेसिस जो रेजम्बलेंस में होने चाहिए वो पुरजोर तरीके से बने हुए हैं। यह भी गौर करें आप कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ कहीं न कहीं वैचारिक विद्रोह आ सकते हैं। उनके सहयोग की कामना के लिए जितना आप धीमे हैं, जितना आप भीतर से व्यवस्थित हैं, उतनी ही बेहतरी के प्रवाह को आप अपने साथ देखते चले जा रहे हैं। वहीं पर जो धनागमन के सिरे हैं उसमें स्थिरता है, बहुत अधिक तीव्रता नहीं है, परंतु पुण्य फलों के उदय की स्थितियां और अधिक तीव्र होने से जो निस्वार्थ भाव से कर्म किया था, अंततोगत्वा वो ही कर्म और वो ही प्रखरता आपके लिए और बेहतर आगे के रास्तों को यहाँ समक्ष रखती चली जा रही है। कोई भी चिंता एवं दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले नहीं। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भावस्थ है, मिथुन राशि स्थान में है। इनकी स्थितियां पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुकी है, तो वहीं पर जब राशि परिवर्तन अतिजारी रहते हुए कुछ समय के लिए करेंगे, उसके पहले का ये अंतिम माह है देवगुरु का। इसी वजह से भाग्य भाव और द्वादश भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है।
ये कारण है कि भाग्य का अद्भुत सहयोग आपके साथ साथ गतिमान है। यही वजह विशेष है कि आपके लिए इस समय के संग्रहित आधार के साथ में चलते हुए एक जो स्पष्टता निकल कर आती है, नैतिक बल के साथ में उसे देखिएगा कि लोगों की मदद के साथ में आप बहुत अधिक आगे हैं और इसी के साथ में आपके लिए यात्राएं सुनिश्चित क्रम के साथ में बेहतरी देती चली जा रही है। कोई भी ऐसी चिंता और दुविधा नहीं है। ये गौर करें कि मिथुन राशि स्थान में देवगुरु बृहस्पति है। भाइयों और दोस्तों के साथ रुपए पैसे का कोई भी लेन देन हो रहा है, उसमें जितनी क्लैरिटी आप रखेंगे, उसमें जितना सिस्टमेटिक बेस आप रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की एक्यूमुलेशंस आप अपने साथ में इस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये बात भीतर तक गुंजाइशों में रखें। तो वहीं पर ऑफिस में किसी भी तरीके की प्रमोशन जैसी अप्रोच आपके सामने आ रही है, उस प्रमोशन के सिरे में आपको बहुत अधिक घेरा तो नहीं जा रहा है, आपको एक तरह से प्रशंसा के साथ में एक स्तर दिया जा रहा है, परंतु वो कांटों का ताज तो नहीं है। एक बार इसे ज़रूर आप गौर कर लीजिएगा। यदि ऑप्शन हो, अवर्जिव हो पाएँ, जहाँ है उसी के साथ में कुछ समय निकाल पाएँ, उसे ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। चतुर्थ भाव, अब यहाँ से गणनाएँ बहुत अलग है। जो भी भूमि संबंधित निर्णय आप लेना चाहते हैं, इस महीने थोड़ा सा रुक कर चलें। वाहन संबंधी कामकाज में बेहतरी है, वहीं मानसिक सुख में उस स्तर की वृद्धि बिल्कुल भी नहीं। माता के साथ जो तारतम्य की कमी है, वो कहीं न कहीं वैचारिक विद्रोह और भीतर की उग्रता का सिरा लेकर आ सकती है। संभल कर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर कीजिएगा। इसी के साथ काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव का क्रम यहाँ आपके भीतर की अदम्य इच्छा शक्ति को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2-12 का, मंगल 4-10 का और शनिदेव 6-8 का संबंध बनाकर गतिमान है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, तो भले ही श्राद्ध पक्ष जैसी स्थितियाँ हो या लोग थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हों, तब भी आप संवाद बनाकर रखें। लगातार उनसे चर्चा करते चले जाएं, उसे अत्यधिक व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। वहीं पंचम भाव में केतु और शुक्र की स्थितियां है, इसलिए इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बनी हुई है। 1 से 15-16 सितंबर, जब तक बुध की स्थितियां, जब तक शुक्र की स्थितियां, जब तक केतु का अवस्थित आधार, जब तक बुध का आधार एक तरह से चतुर्थ और पंचम को सपोर्ट दे रहा है, यूँ समझ लीजिएगा स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच फ्लॉलेस कही जाएगी आपके लिए। दुविधाओं के ताने बाने के साथ आप बिल्कुल भी यहाँ पर अवस्थित और उपस्थिति को दर्ज नहीं करवा रहे हैं। एक और विनम्र निवेदन है आपसे कि इस समय के अंतराल क्रम के साथ में संतान पक्ष के साथ में बहुत गहरा जुड़ाव बढ़ सकता है, परंतु उनके प्रति मोह के साथ आप गलत निर्णय के लिए बाधित बिल्कुल भी होने वाले नहीं हो। इस एक बात को अपने भीतर तक बड़ी गहराई से आप रखिएगा। क्षमताओं का उदय बड़े शानदार क्रम के साथ में आपके लिए उपस्थिति को दर्ज करवाता है। वहीं बारंबार आपसे कहना चाहेंगे कि पंचम भाव में केतु शुक्र की स्थितियां आपके लिए लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को बनाती है। पॉजिटिविटी की एक्यूमुलेशंस को एस्टेब्लिश करके आपको आगे बढ़ाने की तैयारी करती चली जाती है। यहाँ ये भी गौर करना होगा कि जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं, 1 से 15 सितंबर तक विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले रहे तो बेहतरी है। 6th हाउस के साथ में डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ 16 से 30 सितंबर के मध्य किसी भी तरह की शल्य चिकित्सा की ओर आप यदि जाना चाहते हैं, इस टाइम को प्रोग्रेसिव मोड के साथ खुद के लिए देखिएगा। दूसरे क्रम के साथ में बुधादित्य योग बारंबार ही बताता है कि अर्थ पक्ष के साथ में जिस तरह की बेहतरी और व्यवस्थाओं को आप गमनशील करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें पूरे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज अपने साथ में आप लेकर चलें। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में किसी भी तरीके के ऋण की उपलब्धता की ओर भी आपको जाना है। ऐसे किसी भी डिसाइसिव मोड की तरफ बढ़ना है, उस ओर भी आप आगमन कर सकते हैं, परंतु प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहिएगा। ज़मीन के माध्यम से या ज़मीन के लिए किसी भी ऋण की तरफ जाना है, उसमें कितने लंबे समय की गणनाएं आपके साथ है, क्योंकि शनिदेव का पुनः दृष्टि संबंध यहाँ 6th भाव के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रिसाइज कैलकुलेशन अपने साथ में आप ज़रूर रखिएगा।
शत्रुपक्ष 16 सितंबर के बाद इतना हावी नहीं है। मन के भीतर के शत्रु जो कि आलस्य है, साथ ही साथ में लोगों के प्रति कई बार ईर्ष्या का हल्का फुल्का भाव भी है, जिसको हम पहचान नहीं पाते, उससे हटकर चलने की ज़रूरत रहेगी। सप्तम भाव की यात्रा के साथ में मंगल है, तो वहीं सप्तमेश स्वयं पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसलिए ये क्लैरिटी बनाकर रखिएगा कि इस समय की आभा के साथ आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ थोड़े से तारतम्य की कमी आ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में अत्यधिक संभल कर चलने का अपना मार्ग माध्यम आप रखते चले जाइएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसके अलावा कोई भी विशेष दिक्कत एवं दुविधा के सिरे उपस्थिति को दर्ज करवाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये अटमोस्ट क्लैरिटी के बेसिस अपने साथ में आप ज़रूर रखिएगा। तो वहीं सप्तम भावस्थ मंगल है, यहाँ पर आपको अपने लिए फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में नई अपॉर्चुनिटीज़ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर मिल सकती है। स्वागत योग्य क्रम के साथ उस और चलना आपके लिए बेहतरी का प्रामाणिक क्रम है। वहीं पर अष्टम भाव, अष्टम के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर सप्तम में है। इसी वजह से रिसर्च संबंधी कामकाज में आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में व्यापारिक क्रम में आपकी आसक्ति और ज़्यादा बढ़ रही है। तो वहीं पर रिलेटेबल बेस के साथ में जो हमारे हिसाब के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं होते, और जब वो प्राप्त नहीं होते तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत अधिक आने लगती है। वो फ्रस्ट्रेशन डिस्टर्बेंसेस का एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकती है। उससे स्वयं को संभालने की भरपूर आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। वहीं हम अष्टम की यात्रा के बाद नवम की यात्रा की ओर बढ़ें तो नवम के अधिपति आप देखिएगा कि पराक्रम में है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों का ही दृष्टि संबंध सीधे सीधे तौर पर यहाँ भाग्य भावस्थ आधार के साथ में जुड़ा हुआ है। भाग्य का भरपूर से भी भरपूर सहयोग जो व्यक्ति विशेष के साथ में रहना चाहिए वो आपके लिए यहाँ तारतम्य को प्रदर्शित करता है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रॉस्पेक्ट्स में जिस तरह की पॉजिटिविटी को आप एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे उसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता नहीं है। आप जॉब के साथ अथवा बिजनेस के साथ किसी भी तरीके की एजुकेशन को पर्पसफुली अपने साथ में इवॉल्व करना चाह रहे थे तो गुंजाइशों के समय से रहे आपके साथ बड़े ही व्यवस्थित आधार के साथ में गतिमान होते हैं। मन के भीतर कोई भी चिंता और दुविधा को बनाकर रखने की आवश्यकता आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह भी निवेदन है आपसे कि जिन कार्यों में लंबे समय से विलंब रहा है उन कार्यों में सुधार के संकेतों के साथ में चलती हुई यात्रा और अधिक बेहतरी के प्रवाह आधार देती चली जा रही है। वहीं 10th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 12th हाउस में है। कामकाज के साथ में प्रोक्रेस्टिनेशन हावी रह सकता है। बहुत अधिक मेहनत के बाद में एक सिरे का शून्य कि अब तो कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं, क्या करेंगे, वो स्थितियां रह सकती है। आपके लिए जो भी परिवर्तन आते हैं आत्मविश्वास के साथ चलने की ज़रूरत रहेगी। ये संकल्प शक्ति मंगल की प्रधानता देती है कि जब एक बार बढ़ गए तो फिर सोचना क्या, क्योंकि मंगल का ये उच्च राशि स्थानक क्रम है। इसके अलावा जो मैनेज करने वाली पोजीशंस के साथ में कामकाज होता है उसमें आप थोड़ा सा इम्पल्सिव हो सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं। उससे संभलना और वहाँ से स्थिरगामी रहकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी कहा जाएगा। इसके अलावा पिता के साथ वैचारिक विद्रोह बढ़ सकते हैं, संभलें। इच्छा शक्ति भरपूर है परंतु वो सही दिशा की ओर जाए प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। लाभ भाव में राहु की स्थितियाँ हैं, इसलिए पुण्य फलों का उदय है। अभी भी निस्वार्थ कर्म के साथ में स्वयं की जीवन यात्रा को जोड़कर रखिएगा। कई बार निस्वार्थ कर्म में भी अपेक्षा ये होती है कि इस दान पुण्य की तरफ जाएंगे तो आगे आकर ये मिलने वाला होगा, या इस दान पुण्य की तरफ जाएंगे तो जीवन को सुधारने वाले होंगे, भवसागर की यात्रा को सुधारने वाले होंगे। ये कामना भी क्यों करनी, ये भी कहीं ना कहीं स्वार्थ परक क्रम है। निस्वार्थ आधार जो निर्लिप्त मन के साथ में हो, निर्मलता शुचिता की एक तरह से उजास के स्वरूप को लिए हुए हो, वो अवस्था आप रखिएगा। फिर देखिएगा किस तरह से जादुई स्तर सामने होता है। द्वादश भावस्थ शनिदेव है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। मन के भीतर की शीतलता और स्थिरता को जितनी गहराई से आप बनाकर रखेंगे
उतनी ही पॉजिटिविटी के एस्पेक्ट्स आपके साथ यहाँ रेजम्बलेंस में आते चले जाएंगे। कोई भी दिक्कत एवं दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। आपके लिए विदेश संबंधित कार्यों में विलंब ज़रूर है, परंतु बेहतरी के प्रवाह क्रम पूरे तरीके से नज़र आते हैं। तो ये था मंगल प्रदान मेष राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।